Assalamualaikum, my name is Hiba Shafkat and I'm here again with another short video. Just like we talked about how to handle tantrums of small kids, today I'm going to talk about how to handle the tantrum of a kid while he is throwing the tantrum. So let's move forward. Our first point is you have to stay calm. When the child is throwing a tantrum, the parent has to stay calm. क्योंकि अगर आप उस वक्त एकदम जो है गुस्से में आ जाएंगे और एकदम बच्चे के ऊपर चीखेंगे चलाएंगे तो बजाय इसके कि वो बच्चे को काम डाउन करे वो चीज़ जो है वो फिर बच्चे का टेंट्रम और ज़्यादा इंक्रीज करेगी. सो व्हेन द चाइल्ड इज थ्रोइंग अ टेंट्रम यू हैव टू स्टे काम. मूविंग ऑन टूवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, वी हैव टू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड. जाहिर सी बात है बच्चा जब टेंट्रम थ्रो कर रहा है वो किसी एक चीज़ की वजह से थ्रो कर रहा होगा. सो वट यू हैव टू डू इज़ कि आप उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं. आप डिस्ट्रैक्ट आप किसी भी तरह से कर सकते हैं. आप उसका ध्यान किसी और चीज़ की तरफ लगा दें या उसको उस जगह से उस एनवायरनमेंट से निकाल के किसी और जगह पर ले जाएं या उसका कोई एक जो है कोई स्टोरी बुक दे दें या अगर सपोज मोबाइल फ़ोन है आपके पास क्योंकि आजकल ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन चलते हैं आप वो बच्चे को पकड़ा दें जस्ट टू काम दैट चाइल्ड डाउन. उस वक्त आप वो एक ये वाला काम कर सकते हैं कि आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे. तीसरी चीज़ ये है कि आपको बच्चों को उस वक्त तक पकड़ के रखना चाहिए जब तक वो काम डाउन ना हो. यू हैव टू होल्ड द चाइल्ड अंटिल द चाइल्ड इज काम डाउन, टोटली काम डाउन. वो बच्चा बोलेगा, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, हाथ पाँव मारेगा, उस वक्त आपने कुछ भी नहीं कहना, बस बच्चे को आप पकड़ के रखें जब तक वो बच्चा टोटली काम डाउन नहीं हो जाता. क्योंकि मोस्टली जो टेंट्रम्स होते हैं, टेंट्रम्स आर यूजुअली जो उनका टाइम पीरियड होता है वो मोस्टली लाइक 5 to 10 मिनट्स का होता है. अगर आपने उस बच्चे को पकड़ लिया है, बच्चा चीखेगा, चिल्लाएगा, मारेगा, लेकिन अगर उस वक्त आप कामली आपने उस बच्चे को सिर्फ पकड़ के रखा हुआ है, उसको इधर उधर नहीं जाने दे रहे, तो ऑटोमेटिकली उसका टेंट्रम जो है वो काम डाउन हो जाएगा. उसके बाद हम एक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड द टाइम आउट. अब टाइम आउट के अंदर 3 जो है पॉइंट्स आगे आएंगे. अब इन 3 पॉइंट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एक टाइम आउट स्पेस आपका होना चाहिए. टाइम आउट स्पेस से मुराद कि अगर एक बच्चे ने एक सेटिंग के अंदर यानी एक जगह के ऊपर टेंट्रम थ्रो किया, आपने क्या किया, आप उस बच्चे को वहां से उठा के किसी खामोश जगह पे लेके जहाँ पे कोई और बंदा मौजूद नहीं है. अगर घर में है या किसी गैलरी में गए हुए हैं वहाँ पे तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर आप किसी मार्केट वगैरह में गए हुए हैं वहाँ पे ऑब्वियसली बात है ये पॉसिबल नहीं है. तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप उस बच्चे को वहाँ से उठा के ऐसी जगह पे ले जाए जहाँ पे कंपैरेटिवली उस जगह के कम रश हो. उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जब वो जगह थोड़ी सी कम लोगों वाली होगी तो क्योंकि बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है अटेंशन सीकिंग के लिए, सो जब वो चीज़ उसको नहीं मिल रही होगी ऑटोमेटिकली वो काम डाउन होना शुरू हो जाएगा. सेकंड पॉइंट इस टाइम आउट का क्या है कि यू हैव टू स्टे देयर. और जो टाइम आउट स्पेस है जहाँ पे आप बच्चे को लेकर गए हैं उसका वो टेंट्रम काम डाउन करने के लिए आप वहाँ पर ही रुके रहें जब तक वो बच्चा काम डाउन ना हो जाए. अगर बच्चा सपोज वो चाह भी रहा हो कि वो इधर उधर घूमे फिरे, तो जब तक वो प्रॉपरली टोटली काम डाउन नहीं हो गया आपने वहां से उस बच्चे को लेके नहीं जाना. बेशक आप उसका हाथ पकड़ी रखें, वो आपको मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, बोल रहा है ऊंचा ऊंचा, आपने उधर ही रहना है. उस बच्चे को उस जगह से कहीं और नहीं जाने देना जब तक वो काम डाउन ना हो जाए. उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है कि जिस वक्त आपका टाइम आउट जो है वो एंड हो जाएगा, वो किस वक्त एंड होगा जब बच्चा टोटली काम डाउन हो जाएगा. बच्चा काम डाउन हो गया, आपने उससे पूछा कि अब आप ठीक हो, अब तो कोई मसला नहीं है, फिर आपने उसको बताया कि वाई डिड यू थ्रू द टेंट्रम एंड वाई इट वॉज नॉट गुड, कि ये क्यों ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी और इसमें क्या मसला था. यू हैव टू टेल दैट चाइल्ड ताकि उसको पता हो कि उसने जो एक बिहेवियर शो किया दैट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट. तो उसके बाद आप उस बच्चे को उस टाइम आउट जोन से कहीं बाहर लेके जा सकते हैं. अब ये थे पॉइंट्स हमारे कि हम उस टेंट्रम को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं. अब ये चीज़ हम लोग एक लिए नॉर्मल होता है, बच्चे इस तरह के टेंट्रम्स थ्रो करते रहते हैं, बट आपको किस वक्त प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है. बच्चे 3.5 years तक के जो होते हैं वो यूजुअली टेंट्रम्स थ्रो करते हैं और ये नॉर्मल चीज़ होती है. लेकिन अगर वो एक ज़रूरत से ज़्यादा टेंट्रम थ्रो कर रहा है, ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, ज़्यादा वायलेंट हुआ है कि वो दूसरे लोगों को भी मार रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मार रहा है या चीज़ें फेंक रहा है इधर उधर, दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. लेकिन अगर ये चीज़ 4 साल के बाद भी उसकी कंटिन्यू रहती है देन यू हैव टू गेट द प्रोफेशनल हेल्प. और प्रोफेशनल हेल्प में ज़रूरी नहीं है यू हैव टू गो टूवर्ड्स द साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट. आप पहले किसी भी डॉक्टर के पास जाएं जो चाइल्ड डॉक्टर होते हैं, हमारे पास चाइल्ड फिजिशियंस होते हैं, क्योंकि यूजुअली बच्चों के कोई ऐसे मसले चल रहे होते हैं, फिजिकल मसले ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो टेंट्रम थ्रो कर रहे होते हैं, जिसके अंदर एक बहुत कॉमन चीज़ है टॉन्सिल्स. जब टॉन्सिल्स बच्चे के होते हैं, ग्रो कर गए होते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि बच्चा ऑटोमेटिकली इरिटेटेड होता है क्योंकि उसको सही से ही कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली. तो उस वक्त वो चीज़ अक्सर औकात जो होती है क्योंकि जब वो ब्रीथ प्रॉपरली नहीं कर रहा तो उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, वो चिड़चिड़ा हो रहा है और चिड़चिड़ेपन की वजह से वो टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है. तो
ये इसकी क्या थी, एक फिजिकल कॉज आ गई। सो इट्स बेटर कि आप पहले उसको डॉक्टर को दिखाएं जो उसका चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, एंड देन दैट चाइल्ड स्पेशलिस्ट विल एडवाइज यू कि क्या इसको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है या इसको जो है दूसरी हेल्प की ज़रूरत है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे, एंड आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे यूजफुल मिला होगा। हम अगली वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।